तो आज हम शुरू करेंगे जो इसका नेक्स्ट लेक्चर जियोग्राफी, जो हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का। उसमें हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा है, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अभी तक जो पहले के लेक्चर्स पढ़े उनमें से हमने इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, कहाँ कौन कौन सी जगह उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं और लोकेशन कौन कौन सी हैं, किन किन एरियाओं में है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, फैक्टर्स कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on। क्या बोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर जो तैयार किए गए प्रोडक्ट्स लिस्ट है उनकी नीचे जो आप यूज़ करते हो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कौन कौन से है वो। ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो घर में यूज़ करते हो आप, वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ करते हो किचन में, सीमेंट जो मकान बनाने में यूज़ करते हो हैं, ग्लासवेयर, पेट्रोलियम जो गाड़ियों में यूज़, माचिस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, सारी मेडिसिन्स एंड सारी चीज़ें हमारी यूज़ में होती हैं। ठीक है। If we classify the various industries based on a particular criteria, that we should be able to understand their manufacturing better। क्या बोलता है अगर हम एक पर्टिकुलर, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन करेंगे उन्हें पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो इसके लिए ख़ास उसके लिए मखसूस हो, देन वी शुड बी एबल, हम तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड होंगे क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए हम बेटर अंडरस्टैंडिंग उसी बेस पे होगी जब हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। इंडस्ट्रीज़ कैसे क्लासिफाई किए, जो हमें नीचे दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अब रॉ मटेरियल के बेस पे देखेंगे हम, तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। रॉ मटेरियल या तो एग्रो बेस्ड होगी या मिनरल का जहाँ इस्तेमाल होगा या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ठीक है। अब एग्रो बेस्ड क्या होता है, जहाँ पे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये चीज़ें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड है। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये चीज़ ये कहाँ बनती है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, अकॉर्डिंग टू मेन रूल। अब हम रूल के बेस पे नहीं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कितने हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू दियर मैन रोल, ऊपर वाला था मैन जो रॉ मटेरियल के बेस, अब देखेंगे मैन रोल जो जिसके बेस पे होता है, रोल के बेस पे ज़रा कौन कौन से हैं। बेसिक आर की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। अब ये क्या बोल रहा है, जो मैन और बेसिक और इंडस्ट्री जो वही हैं जो सप्लाई करती हैं क्या, टू सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स, जो अपनी चीज़ों को सप्लाई करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पे किसको, टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। वही इंडस्ट्रीज़ बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल देती हैं किसको,
मैन्युफैक्चर करने के लिए दूसरे गुड्स को, यानी जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, तैयार करती हैं दूसरे गुड्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कौन सी हैं वो, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, अल्मोनियम स्मेल्टिंग, ये एग्ज़ाम्पल, ये रॉ मटेरियल पार्ट है, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़, जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, कौन, वही कंज्यूमर। कंज्यूमर को होता है जो चीज़ों को यूज़ करता है। शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स, फैंस एक्स्ट्रा, ये किस में आते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। जो डायरेक्ट कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखेंगे तो उसमें आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट, उसके बेस पे किसके, जो एसेट उनके यूनिट के बेस पे होता है वो अलाउ करते हैं उसके एसेट ऑफ ए यूनिट बेस। दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये जो लिमिट उसके लिए होती है ये चेंज हो जाती, तब्दील हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़। अगर हम प्रेजेंट आज मौजूदा वक्त की बात करेंगे, जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कितनी अलाउ किए जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसके लिए कितना बजट किया फिक्स अलाउड, वो किया है इज़ ₹1 करोड़, मतलब 1 करोड़ उसके लिए अलाउ किया है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब ऑनरशिप के बेस पे देखेंगे हम इंडस्ट्रीज़, कुछ पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ होंगे जो पब्लिक सेक्टर पे बेस हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर होंगे, और कुछ जॉइंट सेक्टर, कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखना पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको, प्राइवेट सेक्टर किसको, इंडस्ट्री जो हैं वो कौन सी होती हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन आता है, क्या किस के अंडर क्या क्या आता है, और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को कौन चलाता है, उनका मालिक कौन होता है, मतलब रन कौन करता है, उनका उनका जो ओनर होता है वो कौन होता है। अब पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक सेक्टर मतलब ही होता है जो गवर्नमेंट के, पब्लिक जो गवर्नमेंट वो पब्लिक की ही होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ओन कौन करता है, पब्लिक सेक्टर में ओन और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, BHEL, SAIL, ये दो कंपनियों का नाम लिखा है इसने एक्स्ट्रा। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर की बात है, कोई प्राइवेट बंदा चला रहा होगा, एक या कुछ बंदे मिक्स होंगे प्राइवेट, वो चला रहे होंगे, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील, है ना, जो इसकी कंपनी है तो वो आयरन और स्टील वालों की। अब बजाज ऑटो लिमिटेड, दो दाबूर इंडस्ट्रीज, ये तीन एग्जांपल है किसमें दी इसने, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट ओन्ड है और प्राइवेट ही ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, वो जो जॉइंटली रन किया जाता है, मतलब उसमें बहुत बंदे मिक्स होते हैं, या तो वो स्टेट के अंदर स्टेट चला रन करते हैं उसको, या इंडिविजुअल, या और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या उसको कोई स्टेट चला रही होगी, या इंडिविजुअल चला रहे होंगे, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला रहे होंगे।
Oil India Limited (OIL) is jointly owned by public and private sector. अब जो इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड इसने एग्जांपल दी, वो कौन चला रहा है? ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इसको चला रहा है, ठीक है। कुछ हिस्सा उसके पास हो जाए, कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के पास, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। अब कोऑपरेटिव इंडस्ट्री की सेक्टर इंडस्ट्री की बात करेंगे, वो कौन चलाता है? या प्रोड्यूसर या सप्लायर, या जो प्रोड्यूस करता है या जो सप्लाई करता है ऑफ रॉ मटेरियल, या जो काम करता है, या दोनों। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे वो शेयर करते बाद में उस रिसोर्सेज या उसका जो प्रॉफिट वहाँ से मिलता है। Such example are the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala। ये दो शुगर इंडस्ट्री और कोयर इंडस्ट्री के एग्जांपल दिए इसमें, ठीक है। बेस्ड ऑन द bulk and weight of raw material and finished goods। अब बात करेंगे अगर वेट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड की, कि इसके बेस पे कैसे हम क्लासफाई करेंगे। उसमें कुछ आती है हैवी इंडस्ट्रीज और कुछ लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्री दैट use light raw material and produce light goods such as electrical goods industries। हैवी में आयरन एंड स्टील और लाइट में इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, ठीक है। अब कौन सा है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, एग्रो बेस्ड कर देंगे, फिर आयरन इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएगा कौन सा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसलिए ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।